अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान रहमानी और आप देख रहे हैं रहमानी स्पीक्स। आज हम जिस टॉपिक पे मौजू पे बात करने वाले हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका ताल्लुक रमज़ान से और हमारे रोज़ों से, हमारी इबादत की कबूलियत से जुड़ा है। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि ऐसे लोग भी हैं जो रमज़ान में इंटर हो चुके हैं, रोज़ा भी रख चुके हैं, लेकिन उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा। अब ये तजस्सुस हर इंसान को एक दफ़ा परेशान करता है कि यार मैंने रोज़ा रखा है, क्या कबूल होगा कि नहीं? इंसान में तजस्सुस है। इंसान देखना चाहता है, परखना चाहता है कि हर वो चीज़ जिसका उसे इल्म नहीं है। इंसान उस चीज़ को गौर-व-फ़िक्र करता है जिसके बारे में उसे इल्म ना हो और उसका तजस्सुस होता है इस बारे में, उस चीज़ के बारे में मुझे इल्म हो, मुझे पता चले। तो इसी तरह रोज़ा है, हर इंसान चाहता है कि मुझे पता चल जाए क्या मेरी नमाज़ें कबूल हो रही हैं? क्या मेरा रोज़ा रखा कबूल होगा या नहीं होगा? इंसान की मेहनत है, इंसान की एफ़र्ट है, तो वो जानना चाहता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम तरीन हदीस जो है वो अपने ज़हन में याद कर लें। कौन से वो लोग हैं जिनका रोज़ा कबूल नहीं होगा? और वो लोग जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर 2 गुनाह पाए जाते हैं। 2 ऐसे गुनाह जिनके अंदर हदीस मुबारका के मुताबिक मौजूद हैं, उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा। तो वो कौन से 2 लोग हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो वो बंदा है जो शिर्क करने वाला है, मुशरिक बंदा है। अब इंसान अपनी ज़िंदगी में देखे कि कहाँ-कहाँ पर ऐसा लम्हा मुझ पे गुज़र रहा है कि क्या मैं शिर्क जैसे गुनाह में मुलव्वस तो नहीं हूँ? पहला वो बंदा है जो मुशरिक है, शिर्क कर रहा है, तो वो उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। इवन के रमज़ान की कोई इबादत भी कबूल नहीं होगी। और दूसरा वो बंदा है, दूसरा वो गुनाह करने वाला शख्स है, वो गुनाह किसी में भी हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा आम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके दिल के अंदर दूसरे भाई, मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ है, अदावत है, कीना है, हसद है, उस शख्स का भी रोज़ा कबूल नहीं। उस शख्स की रमज़ान की कोई इबादत कबूल नहीं है। इसके बरअक्स एक मशहूर हदीस आप सुन चुके हैं पहले भी कि 3 दिन गुज़र जाएँ, आप किसी मुसलमान भाई से नाराज़ हैं, कता ताल्लुक़ ही की हुई है, सलाम नहीं करते, बुलाते नहीं हैं या उसके बारे में दिल में हसद, कीना या बुग़्ज़ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनक़ते हो जाता है नेकियों के लिखने वाला सिलसिला। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो रिश्तेदारियों में आपस में बिगाड़ पैदा किए हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं हुकूकुल इबाद पर बहुत सख्ती है इस्लाम ने की। हुकूकुल्लाह से भी ज़्यादा हुकूकुल इबाद में है कि कल हुकूकुल इबाद में फँस जाने वाला बंदा चाहे हुकूकुल्लाह में भी पूरा हुआ तो वो कामयाब नहीं हो सकेगा कल क़यामत के दिन। तो ऐसा कोई शख्स अल्लाह ना करे हमें मौजूद हो, अगर मौजूद है तो अल्लाह ताला से तौबा करे और अपने दिल को साफ़ कर ले। क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला से भी सवाल किया गया कि आप सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो थे, अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करते थे? तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि हम रमज़ान का इस्तक़बाल करते हैं अपने दिलों को साफ़ करके, अपने दिलों में मैल, कुचैल, किसी के बारे में हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी अगर होती, तो हम अपने दिलों को पाक साफ़ कर लेते और फिर हम रमज़ान के अंदर इंटर होते। क्योंकि अगर दिल पाक साफ़ नहीं है तो इबादत कबूल नहीं होती। दिल में बुग़्ज़ है, दूसरे मुसलमान के बारे में अदावत, दुश्मनी, नाराज़गी है। मशहूर हदीस आप पहले भी सुन सके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन गुज़र गए, दूसरे मुसलमान भाई से ताल्लुक़ है, सलाम नहीं लेता और उससे बातचीत नहीं करता, बोलता नहीं है, तो नबी ने फरमाया कि 3 दिन गुज़र गए तो उसकी मुनक़ते हो जाता है, वो सिलसिला जो किरामन कातिबीन कंधों पे बैठे हैं, तो वो उसकी नेकियों को लिखना बंद कर देते हैं। अब मुमकिन है इंसान ने रोज़ा रखा और वो सोच रहा हो कि मेरा रोज़ा है और मैं इबादत कर रहा हूँ और इस इबादत का मुझे अजर मिलने वाला है। और मुमकिन हो कि वो कल नामा-माल में ये नेकियां ढूँढता फिरे और उसे ना मिले, ठीक है? तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा शख्स मौजूद है, बहुत से मौजूद हैं हमारे माशरे में, बेशुमार लोग ऐसे हैं, बहन-भाइयों को नहीं बुलाते, ख़ानदान में, हर ख़ानदान में लोग दूसरों से नाराज़ हैं, उनके दिलों में नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ है और वो लोग याद रखें कि अगर वो रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह ताला को मना रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो उस वक़्त तक नेकी कबूल नहीं होगी। इसी तरह इसी के मुतल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि उस वक़्त भी नेकियां कबूल नहीं होती और दुआ ख़ास तौर पे वो भी कबूल नहीं होती जब इंसान लुक़्मा हराम खा रहा हो, ठीक है? तो अपने रोज़े की कबूलियत के लिए, अपने रमज़ान में किए हुए की हुई नेकियों की कबूलियत के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो वाक़ईतन कबूल हों, फिर सबसे पहले शिर्क जैसे कबीरा गुनाह से बचें, अल्लाह के अलावा किसी से ना माँगिए, सिर्फ़ अल्लाह ताला के ही सामने रोइए, अल्लाह के सामने ही गिड़गिड़ाइए और अल्लाह के अलावा ना पुकारिए। और दूसरी अहम चीज़ जो है वो अपने दिल को साफ़ करें। अपने दिल को बिल्कुल किसी की नफ़रत के लिए भी, ज़र्रा सी भी दिल में नफ़रत किसी के लिए ना रखें, अपने दिलों को पाक कर लीजिए। और तीसरा कोशिश कीजिए कि लुक़्मा हलाल खाएँ। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए।
ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کے اچھے سے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.